सुंग जिन वू एक ऐसा कैरेक्टर जो कि सोलो लेवलिंग की वर्ल्ड में तूफान की स्पीड से लेवल अप किया जा रहा है क्योंकि उसके पास कई ज्यादा स्पेशल पावर है। बट उन सभी स्पेशल पावर में सबसे ज्यादा ओपी पावर है शैडो एक्सट्रैक्शन। वेल शैडो एक्सट्रैक्शन एग्जैक्टली कैसी पावर है, वेल उसके बारे में तो हम बात करेंगे, बट साथ ही साथ हम सोलो लेवलिंग की वर्ल्ड के टॉप 5 मोस्ट स्ट्रॉन्गेस्ट मोनार्क्स के बारे में बात करेंगे। तो वीडियो में बने रहना, और हाँ इस वीडियो में काफी ज्यादा हेवी स्पॉइलर होंगे तो जरा बच के रहना। तो फिर देर किस बात की, वीडियो शुरू करते हैं। जिनवू के शैडो एक्सट्रैक्शन पावर्स के बारे में जानने से पहले हम बात कर रहे थे उन टॉप 5 मोस्ट स्ट्रॉन्गेस्ट मोनार्क्स के बारे में। तो 5वें नंबर पे है टार्नैक। टार्नैक को किंग ऑफ मॉन्स्टर ह्यूमनाइट्स भी कहते हैं क्योंकि ये बंदा हम ह्यूमंस को तुच्छ मानता है, अपने पैरों की धूल मानता है। तेरा तो गेम बचाना पड़े। well, इसका कहना तो ये भी है कि अपना जिनवू डिजर्व ही नहीं करता शैडो मोनार्क का एक वेसल होना, बट साथ ही साथ ये बंदा ये भी जानता है कि वो अकेले अपने जिनवू से नहीं बीट सकता। तो हुआ ऐसा कि एक दिन एक बैटल के दौरान अपना टार्नैक चाहता है लड़ने को थॉमस एंड्रस से, बट वहां पे अपना थॉमस एंड्रस जिनवू के साथ एक प्लान बनाता है। बेसिकली थॉमस के शैडो से निकलते हैं बेलियन एंड बेरू, और ये तीनों मिलकर अपने टार्नैक को पेल देते। तो वेल आप सब सोच रहे हो कि साला थॉमस कौन? तो वेल थॉमस अपने नेशनल लेवल का एक अमेरिकन हंटर है। तो वेल नेशनल लेवल का मतलब एस रैंक से भी बड़ा। तो वेल उसके नेशनल लेवल तक बनने की कहानी काफी लंबी है। वेल हम उसे फिर किसी वीडियो में कवर करेंगे। फिलहाल अब बढ़ लेते हैं अपने नेक्स्ट नंबर की तरफ। नंबर 4 पे है फ्रॉस्ट मोनार्क, जिसे मानवा में किंग ऑफ नो फ्रॉस्ट भी कहा जाता है। तो वेल अपना फ्रॉस्ट मोनार्क बेसिकली काइंड ऑफ बहुत ही रेकलेस है क्योंकि तभी तो वो जिन्हों को मारने की सबसे ज्यादा नाकाम कोशिश की है। तो हुआ ऐसा कि एक बार फ्रॉस्ट मोनार्क अपने राखन और खुरेशा इन दोनों मोनार्क्स के साथ अपने जिन्हों पे अटैक भी किया था, जहाँ पे काफी कुछ होता है, बट वहां पे जिन्हों को बचाने के लिए उसके फादर पहुंच जाते हैं एंड देन एज वी एक्सपेक्टेड वहां पे फ्रॉस्ट मोनार्क मारा जाता है। फ्रॉस्ट मोनार्क के पावर्स के बारे में बताओ तो उसके बाद एक स्पेशल आइस मैजिक वाली पावर है जिसकी मदद से वो कोई भी वेपन बना सकता है। आइस की मदद से वो जो चाहे मॉन्स्टर बना सकता है आइस की मदद से, पर वो बेसिकली कुछ भी बना सकता है आइस की मदद से। और स्पेशली इस बंदे के पास एक स्पेशल पावर है जिसकी मदद से वो चुटकी बजा के ये वाली किसी को भी सुला सकता है। वैसे ये पावर दिल्ली में काफी काम आएगी। तीसरा है बीस्ट मोनार्क, जो कि है अपना राखन, जिसे हम किंग ऑफ बीस्ट भी कहते हैं। जो कि भाई ये बंदा एक फुल ऑन लोमड़ी टाइप बंदा है क्योंकि ये बंदा अपने से कमजोरों पे एकदम फुल ऑन दादा दिखा गया, बट जैसे इसके सामने कोई इससे भी स्ट्रॉन्ग पावर वाला बंदा आ गया तो भाई एक सेकंड भी देने लगा, सीधा उसके पैर पकड़ लेगा। एकदम काफी दोगला इंसान है। वेल इंसान नहीं, काफी दोगला मोनार्क है। एक बार जब इसकी अपने जिन्नू से फाइट होती है तो भाई ये बंदा अपने जिन्नू के पैर ही पकड़ लेता है जिंदा बचने के लिए, बट अपना जिन्नू बेवकूफ थोड़े जो इस पे ट्रस्ट करता है अपना, सिर्फ जिन्नू ने सिर्फ 4 ही बार में अपने राखन का किस्सा हमेशा के लिए खत्म कर दिया। शायद आप में से कुछ जो नए होंगे वो सोच रहे होंगे साला अपना जिन्नू इतने स्ट्रांग मॉन्स्टर को अकेले कैसे पेल ले रहा है। वेल क्योंकि अपना जिन्नू है इतना ज्यादा ओपी, तो वो ओपी कैसे बना, तो अगर आपको जाना तो वो आप मेरी ये वाली वीडियो चेकआउट कर लेना, जो कि आपको सब समझ में आ जाएगा। तो वेल आप बात करते हैं अपने बीस्ट मॉन्स्टर के पावर्स के बारे में। तो उसके पास स्पीड, स्ट्रेंथ, ड्यूरेबिलिटी तो है, बट इसके अलावा उसके पास एक स्पेशल पावर है जो कि है टेलीकिनेसिस, यानी कि वो चीजों को बिना छुए हिला सकता है यहाँ से वहाँ। और साथ ही उसके पास है अपना रीजनरेशन की पावर। नंबर 2 पे है बैरन, जिसे हम मोनार्क और व्हाइट फ्लेम भी कहते हैं क्योंकि भाई अपना बैरन भाई एक फियरलेस मॉन्स्टर है जो कि भाई लड़ने से कभी नहीं डरता, उल्टा अपने अपोनेंट को हमेशा डराता है। तभी तो वो अपने पास्ट में भाई अपने राखन के साथ मिलके अपने शैडो मोनार्क के साथ लड़ने गया था, जहाँ भाई बैटल के दौरान अपना राखन तो भाई दुम दबा के भाग गया, बट अपना बैरन का इरादा नहीं डगमगाया, वो डटा रहा। जबकि भाई सामने है अपना शैडो मोनार्क, वो पूरी शिद्दत से लड़ा, बट एट द एंड वो मारा जाता है। अब अगर बैरन के पावर्स के बारे में बात करें तो उसके पास अपने बेसिक पावर तो है, बट अपने बेसिक पावर के अलावा बैरन के पास है हेल्स आर्मी, जो कि भाई पोर्टल्स की मदद से कहीं भी आ जा सकते हैं। और इसके अलावा अपने बैरन के पास लाइटनिंग ब्रीथ है, यानी कि वो अपने मुंह से बिजली छोड़ सकता है, जिसकी मदद से वो अपने अपोनेंट को राख बना सकता है। अब बात कर रहे थे हमारे लास्ट मोनार्क की, जो कि है आंथ्रेस। तो भाई हम आंथ्रेस को द किंग ऑफ डिस्ट्रक्शन भी कह सकते हैं, या फिर द किंग ऑफ ड्रैगन भी, जो कि क्योंकि भाई अपना आंथ्रेस ही सोलो लेवलिंग की वर्ल्ड में सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग मोनार्क है अपने शैडो मोनार्क के बाद। अपना आंथ्रेस ही शैडो मोनार्क को मारने के काबिल है, उसके अलावा कोई भी शैडो मोनार्क को नहीं मार सकता। अब जिस तरह अपने शैडो मोनार्क को अपना ह्यूमन वेसल नहीं मिला था, वैसे ही अपने आंथ्रेस को भी अपना ह्यूमन वेसल ढूंढने में काफी दिक्कत आ रही थी, क्योंकि वो है ही इतना स्ट्रॉन्ग कि उसे पावर्स को समन करना किसी भी ह्यूमन के लिए बहुत ही मुश्किल है। अब जिन्हों के लिए आंथ्रेस को मारना काफी इम्पॉसिबल था, तो इसलिए अपने फाइनल फाइट में भी रूलर्स आके आंथ्रेस को मारे थे। अब आंथ्रेस के पावर्स के बारे में बात करें तो
बंदे के पास सारे मोनार्क से हट के अलग टेलीपैथी की पावर है, जिसकी मदद से भाई वो ब्रह्मांड के किसी भी कोने में हो वो इजीली सारे मोनार्क से बात कर पाएगा। इसके अलावा उसके पास है ड्रैगन ऑफ फियर और अपने आंतर उसके पास है ब्रीथ ऑफ डिस्ट्रक्शन, जिसकी मदद से भाई वो लिटरली अपने मुंह से आग उगल सकता है और वो अपने एस रैंक या किसी भी इंटरनेशनल रैंक के बंदे को आसानी से गला सकता है। ऑल ओवर आंथ्रेस इज द मोस्ट स्ट्रॉन्गेस्ट मोनार्क। तो ये थे अपने सोलो लेवलिंग के वर्ल्ड के टॉप 5 मोस्ट स्ट्रॉन्गेस्ट मोनार्क। तो वेल अब बात कर रहे थे अपने जिन्वू के मोस्ट ओपी स्किल शैडो एक्सट्रैक्शन के बारे में। तो वेल अपना जिन्वू किसी भी मरे हुए डीमन या फिर हंटर के शैडो को फिर से वापस जीवित कर सकता है राइज करके। फिर उसके बाद वो सब शैडो अपने जिन्वू के शैडो आर्मी में शामिल हो जाएंगे और फिर वो बन जाते हैं अपने जिन्वू के शैडो सोल्जर। और ये शैडो सोल्जर हमेशा जिन्वू के लिए लॉयल रहेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए वो जिन्वू के लिए ही लड़ेंगे। तो वेल लिस्ट में 5वें नंबर पे है काइसिल। तो हुआ ऐसा कि जब अपना जिन्वू डीमन किंग बैरन को मारने आता है तो अपना बैरन का एक रैंड होता है, यानी कि उसकी सवारी जिसकी मदद से भाई वो उड़ता है। तो अब उसका ओरिजिनल नाम था काइसिलियन। तो भाई अपना जिन्वू उसकी शैडो को एक्सट्रैक्ट कर लेता है और उसका नाम रखता है काइसिल। तो भाई अपना काइसिल का इस्तेमाल अपना जिन्वू सिर्फ उड़ने के लिए करता है, यहाँ से वहां जाने के लिए। बैटल में उसका कुछ खास काम नहीं है, बट वो उड़ता है एकदम मक्खन के माफिक। नेक्स्ट है जीमा। तो भाई अपना जीमा एक ए रैंक के डंजन का एक बहुत ही बड़ा डीमन था, जिसको भाई अपना जिन्वू हरा के उसकी शैडो को एक्सट्रैक्ट कर लेता था। अपने जीमा के बारे में पता नहीं तो कुछ ज्यादा इंटरेस्टिंग बातें है नहीं, बट अपना जीमा एक बहुत ही एलिट रैंक होल्ड करता है। नंबर 3 एंड माय फेवरेट बेरू। तो भाई मानवा में 4th जेजो आइलैंड के वॉर के दौरान भाई अपना जिन्वू एंड किंग को मारने गया था और उसकी ही शैडो को एक्सट्रैक्ट करके वही बनता है बेरू। बेरू इतना ज्यादा पावरफुल है कि वो भाई वो जब जिंदा था तो वो किसी भी एस रैंक के हंटर को मच्छर की तरह पेल सकता था। तो भाई लाइक कि अपना जापान का जो टॉप एस रैंक के हंटर था गेटो रियोजी भाई, अपना बेरू आसानी से उसे पेल देता है। बट ऑफ कोर्स अपना जिन्वू इन रैंकिंग से काफी ऊपर उठ चुका, तो इसलिए वो अपने एंड किंग को आसानी से पेल लेता है। और बेरू का जो अंदाज है ना बात करने वो मुझे काफी हटके लगता है जिन्वू के सारे शैडो आर्मी के अलावा, क्योंकि अपना बेरू अपने जिन्वू को योर मेजेस्टी माय किंग के पुकारता है। बेरू एक्सट्रीमली एक्स्ट्राऑर्डिनरी पावरफुल है। जहाँ पे उसके पावर के बारे में बताओ तो भाई अपना बेरू अपना साइज बड़ा छोटा कर सकता है, भाई वो उड़ सकता है और वो किसी को भी हील कर सकता है। भाई वो अपने जिन्वू के पास एक पर्सनल खुद का हीलर है, भाई वो हील ही क्या वो किसी को भी पॉइजन भी कर सकता है। भाई जलवा है बेरू भाई का। बेरू के सामने किसी भी एस रैंक के हंटर का टिकना नियर टू इम्पॉसिबल है। जी हाँ, अपना बेरू है ही इतना पावरफुल, जो कि भाई वो जब वो आया था तभी वो कमांडर लेवल पे था और आगे चल के तो वो भाई मार्शल लेवल तक पहुंच गया था। तो भाई अब बेरू भी काफी चाटली। अब बढ़ते हैं अपने अगले पोजीशन की तरफ, नंबर 2 पे है ग्रिड। अब ग्रिड की कहानी काफी इंटरेस्टिंग है, जहाँ पे भाई हुआ था कि एक बार जिन्वू कुछ हंटर के साथ जाता है सी रैंक के डंजन में, जहाँ पे भाई वो हंटर से अपने जिन्वू को मारने की कोशिश करते हैं। पता नहीं कौन सा सस्ता नशा करके आए थे, बट वो कोशिश हो जाती है नाकाम, क्योंकि भाई वो जिन्वू है, भाई वो रैंकिंग को अपने ऐसे जेब में लेकर घूमता है। तो जिन्वू उन सबको सबक सिखाता। तो अब अपने जिन्वू ने जिन हंटर्स को पेला है उनका एक लीडर था जो कि भाई मारा जाता है, और उसका एक भाई था जिसका नाम है वांग डुंगसो, जिसके पास भाई अमेरिका की सिटीजनशिप है। तो अब भाई वो अपने जिन्वू के जान के पीछे हाथ धो के नहा धो के पड़ा है, क्योंकि जिन्वू ने उसके भाई को मारा। तो भाई अब यहाँ पे ब्रदरहुड वाली फीलिंग आ चुकी है। तो भाई एक पॉइंट है ये दोनों सामने आते हैं, लड़ते हैं, बट एज मी एज यू एज वी ऑल एक्सपेक्टेड यहाँ जिन्वू जीत जाता है। तो अपना जिन्वू अपने वांग डुंगसो की शैडो को एक्सट्रैक्ट कर लेता है तो और उसे नाम देता है ग्रीड। अब ग्रीड बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है भाई, उसने स्टार्ट ही किया था कमांडर लेवल पे। एंड नाउ नंबर 1 द मोस्ट स्ट्रॉन्गेस्ट शैडो, बिलियन। बता दो कि अपने जिन्वू ने अपने बिलियन को एक्सट्रैक्ट नहीं किया था, बल्कि अपना बिलियन ओरिजिनल शैडो मोनार्क यानी कि एशबर्न के आर्मी का ओरिजिनल हिस्सा है, जो कि भाई जब अपना जिन्वू न्यू शैडो मोनार्क बना तब फाइनल फाइट से पहले अपना बिलियन आता है अपने पूरी आर्मी के साथ, एंड इंस्टेंटली ही वाज द स्ट्रॉन्गेस्ट वन। बिलियन अब जिन्वू का वफादार है, क्योंकि बिलियन हमेशा शैडो मोनार्क का वफादार रहेगा, इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता चाहे वो जिन्वू हो या फिर एशबर्न। एक बार बेरू ने अपने बिलियन को चैलेंज किया था बैटल के लिए, ड्यूल के लिए, बट अपना बिलियन अपने बेरू को आसानी से पेल देता है। बिलियन ही फिलहाल ग्रैंड मार्शल जो कि भाई पूरे शैडो आर्मी को कंट्रोल करता है, कमांड करता है। तो भाई अब आप समझ चुके हैं अपना बिलियन की पावर्स कितनी ज्यादा ओपी है। सो ही इज द मोस्ट स्ट्रॉन्गेस्ट शैडो इन द सोलो लेवलिंग यूनिवर्स। वाले इतनी इन्फॉर्मेशन इस वीडियो के लिए काफी है, आगे बहुत सारी चीजें कवर करेंगे जिसे हम सोलो लेवलिंग की अगली वीडियो में कवर करेंगे। मेक श्योर करें ना कि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब कर रखा जिससे वो वीडियो आपसे मिस ना हो जाए। So if you enjoy the video, then don't forget to like and share it with someone who also wants to know the world of solo leveling. I'm your host Samir. I'll see you on the videos.